हेलो एवरीवन। वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी क्या है और हम इसको क्यों परफॉर्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी क्यों परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मसल्स, फैट, फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट्स और टेंडन्स की जो डेंसिटी होती है, टिश्यू डेंसिटी, वो लो होती है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज अच्छे से विजिबल नहीं होती हैं। एक्सरे इमेज के फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है एक्सरे फोटोन के एब्जॉर्प्शन पर। जब एक्सरे फोटोन्स टिश्यू से पास होते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस रिडक्शन इन नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स को एटेन्युएशन कहते हैं। बोन की डेंसिटी सॉफ्ट टिश्यू से ज़्यादा होती है, इसलिए बोन जो है वो वाइट कलर का अपीयर होता है एक्सरे इमेज में। सॉफ्ट टिश्यू रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू की डेंसिटी जो है वो कम होती है। एयर और फैट का अपीयरेंस जो इमेज पे होता है वो ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। दैट मीन्स कि एयर जो है वो इमेज पर ब्लैक कलर की अपीयर होती है और फैट जो है वो ग्रे कलर का अपीयर होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन। लेस एब्जॉर्प्शन की वजह से एयर और फैट ब्लैक और ग्रे कलर का अपीयर होता है। जबकि बोन ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो बोन का अपीयरेंस जो इमेज पर होता है वो वाइट कलर का होता है। सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी में लो केवीपी टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मैलिटीज को डायग्नोस कर सके। तो सॉफ्ट टिश्यू की एबनॉर्मैलिटीज को मीन्स की पैथोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज को डायग्नोस करने के लिए लो केबीपी टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है, टिश्यू डेंसिटी, वो लो होती है। अगर हाई केबीपी टेक्निक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पैथोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज अच्छे से नहीं विजिबल होगी। इसलिए लो केबीपी टेक्निक का यूज़ करके क्या करते हैं? सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मैलिटीज को प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स होता है डिग्री ऑफ ब्लैकनेस ऑन अ रेडियोग्राफ। अगर ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो टिश्यू जो है हायर डेंसिटी टिश्यू होता है पेशेंट का, और इस टाइप का हायर टिश्यू डेंसिटी ज़्यादा रेडिएशन को मीन्स की मोर एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि वो इमेज पर कैसा अपीयरेंस होता है, उसका इमेज का वाइट कलर का अपीयरेंस होता है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है कम थिकनेस का है, उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो लोअर टिश्यू डेंसिटी ऑब्जेक्ट होता है पेशेंट का, मीन्स कि लोअर टिश्यू डेंसिटी होता है पेशेंट का, जो कि क्या करता है? लेस एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? इस टाइप के लोअर टिश्यू डेंसिटी ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस इमेज पर कैसा होगा? ब्लैक और ग्रे कलर का अपीयरेंस होता है। लो केबीपी टेक्निक का यूज कौन कौन सी सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी करने के लिए परफॉर्म करते हैं? लो केबीपी टेक्निक का यूज नेजोफेरिंग्स की स्टडी करने के लिए करते हैं, और लो केबीपी टेक्निक का यूज मैमोग्राफी स्टडी में भी परफॉर्म करते हैं। मीन्स की लो केबीपी टेक्निक का यूज़ करके मैमोग्राफी स्टडी परफॉर्म करते हैं। मैमोग्राफी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट की स्टडी करना। इसके अलावा कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज और सुपरफिशियल ट्यूमर्स को इवेलुएट करने के लिए भी लो केबीपी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो केबीपी टेक्निक का यूज़ करके किस तरीके से नेजोफेरिंग्स स्टडी परफॉर्म करते हैं? तो नेजोफेरिंग स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? लेटरल व्यू लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में प्लेस करते हैं, मीन्स कि ट्रू लेटरल इरेक्ट पोजीशन में पेशेंट को प्लेस करते हैं, या फिर ट्रू लेटरल सिटिंग पोजीशन में भी पेशेंट को प्लेस कर सकती हैं। इसके अलावा साइड टचिंग होना चाहिए वर्टिकल कैसेट के साथ।
और जो दोनों शोल्डर्स हैं वो डाउनवर्ड्स डिप्रेस्ड होने चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं दोनों शोल्डर्स डाउनवर्डली क्या होने चाहिए, डिप्रेस्ड होनी चाहिए, और चिन जो है वो स्लाइटली एलिवेटेड होनी चाहिए। और मीडियन सजाइटल प्लेन जो है ये मीडियन सजाइटल प्लेन है, ये पैरेलल होना चाहिए कैसेट के। इसके अलावा सेंट्रल रे कैसे होना चाहिए, सेंट्रल रे जो है हॉरिजॉन्टल रे होनी चाहिए, जो कि सेंटर्ड होनी चाहिए एट द मिडल ऑफ कैसेट। उसके अलावा एफएफडी मीन्स के फिल्म टू फोकस डिस्टेंस, और एसआईडी सरफेस टू इमेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेसोफेरिंक्स लैटरल व्यू क्यों परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स कि सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनको देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस को देखने के लिए नेसोफेरिंक्स लैटरल व्यू परफॉर्म करते हैं, तो नंबर 1 है एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी को देखने के लिए परफॉर्म करते हैं। एडेनॉइड हाइपोट्रॉफी मतलब होता है एडेनॉइड का एनलार्ज हो जाना, दैट मीन्स कि अनयूजुअल ग्रोथ हो जाती है एडेनॉइड की। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स अगर एनलार्ज हो जाते हैं तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नेसोफेरिंक्स की सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, या फिर किसी पर्सन को नॉइजी ब्रीथिंग है तो उस कंडीशन में भी सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं नेसोफेरिंक्स की। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के एपिग्लॉटिस में इन्फ्लामेशन है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी नेसोफेरिंक्स की क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, या फिर अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेसोफेरिंक्स लैटरल व्यू परफॉर्म करते हैं।